अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं और डाइपोल का मतलब है दो कोने दो एजेस। ये किस तरह बनती हैं, ये दो डाइपोल्स के किन कॉर्नर्स एजेस या एंड्स के दरमियान होती हैं, हम इसे लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे और ये किन के दरमियान बनती है इसको भी। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये असल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है या वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी होती हैं? जो बिटवीन द मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करती हैं, मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं। ये मॉलिक्यूल्स के अंदर नहीं बल्कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं। फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल है बी एंड अदर मॉलिक्यूल है, इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो कहलाएगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। उसमें से एक टाइप है डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यूजुअली पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं। पोलर प्लस पोलर मॉलिक्यूल जो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करेंगे वो डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। आप यकीनन सोच रहे होंगे इसमें ये डाइपोल का जो वर्ड है वो क्या है। सबसे पहले हम डाइपोल को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, देन हम चलते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की तरफ। व्हाट इज डाइपोल? द क्वेश्चन शुड बी व्हाट इज डाइपोल। डाइपोल क्या है? देखिए, डाई का मतलब होता है दो, पोल का मतलब होता है कॉर्नर्स, एजेस, कोने। मैं यहां लिख देता हूं कोने, एजेस या कॉर्नर्स। तो डाइपोल डाइपोल में ये जो डाइपोल का वर्ड है ना, इसका मतलब है एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके दो कोने हो। दो कोने किस चीज के हो? क्या नीले पीले हो? क्या कोई कलर्ड सब्सटेंस हो? नो, एक्चुअली ऐसे मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल्स जिनके दो कोने हो ऑपोजिटली चार्ज्ड, यानी कि एक अगर उसका पॉजिटिव हिस्सा है कोना तो दूसरा नेगेटिव हिस्सा हो। सो द मॉलिक्यूल हैविंग टू oppositely charged edges are called dipole। दो ऑपोजिटली चार्ज कॉर्नर्स हो किसी मॉलिक्यूल के तो वो डाइपोल कहलाता है। कैसे? ये जरा देखें, ए बी से बॉन्ड बना रहा है, ए बी से बॉन्ड बना रहा है। ए जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो होगा क्या? ए बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने का मतलब है कि वो ज्यादा ताकतवर एटम है, उसका न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग है। सो इट कैन पुल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो होगा यूं, ये जो ए और बी आपस में बॉन्डेड है, इसमें जो बॉन्ड है वो ए के करीब चला जाएगा, बी से थोड़ा सा दूर चला जाएगा। इन दैट वे बी पे चार्ज आ जाएगा थोड़ा सा पॉजिटिव। ये पार्शियल का साइन होता है, इसका मतलब होता है सम, हिस्सा। देखिए, अगर तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, अगर तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया तो आप उस पे पूरा पॉजिटिव चार्ज मेंटेन करते हैं या लगाते हैं। अगर तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो शेयर्ड हुआ है वो कोई एक एटम अपनी तरफ खींच लेता है, अपने करीब कर लेता है, लेकिन दूसरे की विसिनिटी से निकला नहीं है, दूसरा भी उसे खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि उसकी रेंज से ही निकल गया। वो होता यूं है कि बी से ये थोड़ा दूर चला जाता है इलेक्ट्रॉन पेयर, ए के करीब चला जाता है, जिसकी वजह से ए पे आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और बी पे आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्लोरीन का बॉन्ड बनाऊं हाइड्रोजन से तो मैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखता हूं। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.2, पॉलिंग स्केल के मुताबिक हाईएस्ट 4 होती है फ्लोरीन की, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.2। अगर आप गौर करें तो ये एक एज कंपेयर टू क्लोरीन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो क्लोरीन क्या करेगा, बॉन्ड पेयर को, यानी कि इस बॉन्ड को जो कोवलेंट बॉन्ड डेवलप हुआ है हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान, इसको अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से बॉन्ड हाइड्रोजन से दूर हो जाएगा। तो हाइड्रोजन पे क्या चार्ज आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। क्लोरीन पे क्या आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव। ये ऐसे ही है जिस तरह अगर मैं अपने छोटे भाई से कोई स्टोरी बुक शेयर कर रहा हूं
अब मेरे में स्ट्रेंथ ज्यादा है, मेरे छोटे भाई में स्ट्रेंथ कम है, तो मैं बुक को अपने करीब कर लूंगा। इन दैट वे वो उसकी विसिनिटी उसकी नजर से निकली नहीं है, रीड वो भी कर रहा है, लेकिन मैंने अपनी ज्यादा स्ट्रेंथ का फायदा उठाते हुए उसको अपने करीब कर लिया। मेरे पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जो दूसरा भाई है उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सेम इसी तरह जब एटम्स इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो उनमें जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, यानी कि एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो तभी ज्यादा होगी जब वो स्ट्रांग होगा। वो ज्यादा होती है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेता है। जब वो उसको अपनी तरफ खींचेगा तो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर खींचा गया है, यानी कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, लिहाजा उसने बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींच लिया, उस पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। जिससे दूर चला गया उस पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जरूरी होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जरूरी होता है डाइपोल बनाने के लिए। ये असल में एक पोलर मॉलिक्यूल है जिसको आप डाइपोल कह रहे हैं, और इसे डाइपोल कहने की वजह यह है कि इसका एक एंड जो है वो पॉजिटिव डेवलप हो गया और एक एंड क्या डेवलप हो गया, नेगेटिव डेवलप हो गया। आप यहां पे सोच रहे होंगे इसका मतलब ये हुआ कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा ही ये बॉन्ड जो होगा किसी एक की तरफ सिरक जाएगा, चला जाएगा, की तरफ मूव करने की कोशिश में होगा। यानी कि अगर मैं HCl की बजाय यहाँ पे HI लिख दूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम हो जाएगा, जिससे पोलैरिटी भी कम हो जाएगी, क्योंकि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन के मुकाबले में कम होती है। हाइड्रोजन की तो अपनी 2.1 नहीं रही, लेकिन अगर वहाँ आयोडीन आ गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होने से ये बॉन्ड इतना ज्यादा नहीं आयोडीन की तरफ जा पाएगा जितना क्लोरीन की तरफ गया। सो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतनी उनमें पोलैरिटी इंट्रोड्यूस होने के चांसेस ज्यादा हैं, और ऐसा मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल कहलाता है, जो कि डाइपोल, जिसमें डाइपोल होता है, यानी कि ऑपोजिटली चार्ज एंड्स मौजूद होते हैं, ऑपोजिटली चार्ज एजेस मौजूद होते हैं। सो इसमें दो ऑपोजिटली चार्ज एंड मौजूद हैं, वो कौन से हैं, एक है नेगेटिव और दूसरा कौन सा है, पॉजिटिव। सो दिस वुड बी कॉल्ड अ डाइपोल और अ पोलर मॉलिक्यूल। अब एक डाइपोल मॉलिक्यूल की दूसरे डाइपोल मॉलिक्यूल से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाएगी डाइपोल डाइपोल फोर्स। अब क्या डाइपोल डाइपोल फोर्स जो होगी वो दो डाइपोल बिला वजह डेवलप कर लेंगे, या एक डाइपोल का कुछ खास हिस्सा दूसरे डाइपोल के किसी खास एज की या एंड की तरफ जाएगा तो जाके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी। देखते हैं जरा, मैं यहां लिख रहा हूं HCl और यहां भी लिख रहा हूं HCl। अब मैं जरा बॉन्ड ऐसा करता हूं, क्लोरीन की तरफ थोड़ा सा ज्यादा सिरका देता हूं, करीब कर देता हूं, और यहां पे मैं बनाता हूं ऑपोजिट साइड्स पे, यानी कि यहां पे मैं बनाता हूं HCl इस तरह का और यहां पे बनाता हूं मैं इस तरह का। अब स्टूडेंट्स ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल है ये, एक मॉलिक्यूल है ये मैंने डिफरेंट इसलिए बनाया, वैसे केमिकल ही तो सेम है, लेकिन मैंने डिफरेंट इसलिए बनाया ताकि आप डिस्टिंग्विश करें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर डेवलप होनी है तो किस साइड से डेवलप होनी है। हाइड्रोजन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव, क्लोरीन हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, दिस शुड बी पार्शियल नेगेटिव, दिस शुड बी पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। नाउ आप देखें, जो आपस में एंड्स अट्रैक्शन डेवलप करेंगे, आपके ख्याल में क्या वो ये एंड होंगे या ये एंड होंगे? मैं ऐसा करता हूं, इसको लेबल कर देता हूं A और इसे लेबल कर देता हूं B। मैं आपको 1 सेकंड दे रहा हूं, बल्कि 2 सेकंड ले लें। आप जरा सोचे तो सही कि इनमें दो डाइपोल्स में किस तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो सकती है। आप यकीनन देख रहे होंगे कि अगर मैं A वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो अज्यूम किया है मैंने कि डेवलप हो सकती है, देखूं तो उसमें दो सेम एजेस, यानी कि दो सेम एंड्स पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे के सामने आ गए हैं। सेम चार्जेस तो अट्रैक्ट नहीं करते, सेम चार्जेस तो रिपेल करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। सो दिस वुड नॉट बी अ केस ऑफ अट्रैक्शन। तो ये अट्रैक्शन वाली बात नहीं है। हाँ, ये पार्शियल पॉजिटिव एज है, एंड है, कॉर्नर है, और ये
पार्शियल नेगेटिव या नेगेटिव कॉर्नर है, यानी कि ये मॉलिक्यूल का पॉजिटिव वाला एंड है और ये मॉलिक्यूल का नेगेटिव वाला एंड है। ये ऑपोजिटली चार्ज हिस्से हैं, कॉर्नर्स हैं, लिहाजा ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जो अट्रैक्शन है एक डाइपोल की नेगेटिव हिस्से के साथ डेवलप होती है दूसरे डाइपोल मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड के साथ। ये केस नॉट पॉसिबल, दिस केस इज पॉसिबल। सो टेक्निकली स्पीकिंग अ डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है। कब? जब एक पोलर मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। सो यहां लिखते हैं हम डेफिनेशन में, द पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स द नेगेटिव, यानी कि ऑपोजिटली चार्ज, मैं यहां लिख देता हूं नेगेटिव एंड या ऑपोजिट एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल, the positive end of one molecule attracts the negative end of other molecule, then this force of attraction will be called dipole force of attraction. अब स्टूडेंट्स यहां पे एक चीज आपने मेंशन करनी है, वो क्या है? ये मॉलिक्यूल, यहां मेरा मॉलिक्यूल से मतलब है डाइपोल, यानी कि द पॉजिटिव एंड ऑफ वन डाइपोल मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स द नेगेटिव एंड ऑफ अदर डाइपोल मॉलिक्यूल, देन दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी कॉल्ड डाइपोल डाइपोल। यहां मॉलिक्यूल को स्पेसिफाई करना है आपने कि ये डाइपोल मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ किसी रैंडम मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की नहीं बात कर रहा हूँ, वो नॉन पोलर होती है, उसमें ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करती। ये मैं जो बात कर रहा हूँ वो डाइपोल फोर्सेस की बात कर रहा हूँ, और वो एक डाइपोल मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड दूसरे डाइपोल मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड की तरफ जब अट्रैक्शन डेवलप करेगा तो वो कहलाएगी डाइपोल डाइपोल। एक बात और गौर करें, ये एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये मॉलिक्यूल के अंदर नहीं बात हो रही, ये एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल से बात हो रही है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इनकी स्ट्रेंथ इस बात पे डिपेंड करती है कि उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है। दूसरा मॉलिक्यूल जो डाइपोल बने हुए हैं, मतलब HCl एक डाइपोल मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल, उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना ज्यादा है। अब आपको मैं इनको रिलेटिवली बताता हूं। देखें, HCl का मॉलिक्यूल जो है पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, जब एक दूसरे से बहुत दूर होंगे तो चाहे उनके ऑपोजिट एंड्स, मैंने ये उल्टा लिख के बनाया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये जब मूव कर रहा होता है तो इट कैन रोटेट, इट कैन मूव फ्रीली इन एनी डायरेक्शन, तो ज़रूरी नहीं है कि ये इसी तरह बनाया जाए, ये मूव करता हुआ घूमता फिरता कहीं भी चला जाएगा। तो समहाउ एक और बनाते हैं हम, ये लें, ये बन गया एक और। ये मॉलिक्यूल घूम फिर रहे हैं, इनमें फासला बहुत ज्यादा है, लिहाजा इनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। हाँ, जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो दे कैन डेवलप, बट समहाउ डिस्टेंस ज्यादा होने से डाइपोल फोर्सेस जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं। अब जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे तो ऐसा नहीं है कि इसके करीब जब मॉलिक्यूल होगा तो वो अलाइन नहीं होगा, इसकी ऑपोजिटली चार्ज इसके सामने नहीं लाएगा। फॉर एग्जांपल अगर ये उठ के ऐसे ही इसके सामने आ जाता है तो क्लोरीन को रिपेल कर देगा, क्योंकि ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, तो इसके सामने जो मॉलिक्यूल होगा वो अलाइन होगा इस तरह कि हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव इसके सामने होगा, क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव उसके ऑपोजिट होगा। अब इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी दैट वुड बी अ डाइपोल। और आपने देखा इनमें फासला कम हुआ है तो अलाइनमेंट हुई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो गई। आप इनमें फासला ज्यादा कर दें, आप समझे इनमें थर्मल एनर्जी थी, ये भाग रहे थे, दूर दूर जा रहे थे, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, तो इनको अलाइन नहीं होने दे रही, एक दूसरे के करीब नहीं आने दे रही, लिहाजा डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन परमानेंट डेवलप नहीं होने दे रही।
आपको उसकी एक तो एनर्जी कम करें, दूसरा वो करीब आएंगे तो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करेंगे ना। जितना डिस्टेंस आप बढ़ाते जाएंगे उतनी डाइपोल डाइपोल कमजोर होती जाएंगी। आपको उनमें डिस्टेंस कम करना है। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी पोलैरिटी ज्यादा होगी। जितनी पोलैरिटी ज्यादा होगी उतना चार्ज या एंड्स, जो एंड्स हैं डाइपोल के, एजेस हैं, कॉर्नर्स हैं, एंड्स हैं, वो उतने ज्यादा ताकतवर डेवलप होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। जितनी ज्यादा पोलैरिटी डेवलप होगी उतना स्ट्रॉन्ग डाइपोल बनेगा। जितना स्ट्रॉन्ग डाइपोल बनेगा उतनी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग बनेंगी। आसान लफ्जों में, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज्यादा मॉलिक्यूल पोलर होगा, उतनी स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल फोर्स अट्रैक्शन डेवलप करेगा। तो आप अगर स्ट्रेंथ को चेक करना चाहते हैं तो इन दो फैक्टर्स को ध्यान में रखिएगा। ऐसा ना हो कि आप सोच रहे हो कि मॉलिक्यूल्स की थर्मल एनर्जी ज्यादा है, इनकी इफेक्टिवनेस की तरफ आते हैं। दे आर ओनली 1% एज इफेक्टिव एज कोवेलेंट बॉन्ड, एज कोवेलेंट बॉन्ड। मसलन अब इनका मतलब ये है इसकी तो स्ट्रेंथ ही नहीं कुछ होनी कोवेलेंट बॉन्ड के मुकाबले में। अभी हमने इससे पहले एक लेक्चर में डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन में कि अगर मैं ये बॉन्ड तोड़ना चाहूँ HCl के दरमियान, जो कोवेलेंट बॉन्ड है इस पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान, तो 430 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है। और अगर मैं HCl के एक मॉलिक्यूल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन HCl के दूसरे मॉलिक्यूल से तोड़ना चाहूं तो ओनली 17 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है। दैट इज टू लो एज कंपेयर टू दिस वन। तो इसकी तो इफेक्टिवनेस कोवेलेंट बॉन्ड के मुकाबले में वाकई 1% है, क्योंकि इसको थोड़ी सी एनर्जी चाहिए बॉन्ड टूटने के लिए, तोड़ने के लिए बॉन्ड थोड़ी सी एनर्जी चाहिए। जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती है ना, पहली बात है वो पोलर मॉलिक्यूल में होती हैं। वजह, डाइपोल बनता ही पोलर मॉलिक्यूल का। नॉन पोलर का डाइपोल बनाने के लिए आप ये सोच रहे हैं, अगर मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, नाइट्रोजन N2 की बात कर रहा हूँ, नहीं, मैं डाइपोल की बात कर रहा हूँ। डाइपोल का मतलब पोलर मॉलिक्यूल, और पोलर मॉलिक्यूल का मतलब है जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है अच्छा ज्यादा। ये भी नहीं है कि आप कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है लेकिन लेस देन 0.6, ऐसे मॉलिक्यूल पोलर नहीं होते। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो तो अच्छा हो, उनकी बात कर रहा हूं। जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, वो बहुत ज्यादा थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करती हैं। थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन, ये सारी की सारी जो हैं, जो चैप्टर 7 में हम पढ़ेंगे, ये सारी की सारी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं। सो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपराइजेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी प्रॉपर्टीज जो होती है ना, ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस इनको इफेक्ट करती है। अब आप कहेंगे कैसे? जितनी डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होंगी उतनी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज अच्छी होंगी। अब एक एग्जांपल जो मैं आपको करवाना चाहता हूं HCl के अलावा, वो है क्लोरोफॉर्म की। देखिए, क्लोरोफॉर्म का जो मॉलिक्यूल होता है ना, उसमें कार्बन 3 क्लोरीन से अटैच होता है और एक जुड़ा होता है उसके साथ हाइड्रोजन। अब होता यूं है कि ये जो 3 क्लोरीन है ना, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से बॉन्ड अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, लिहाजा इनकी कोशिश होती है बॉन्ड अपने करीब कर लें। कार्बन से बॉन्ड दूर हुआ, कार्बन से बॉन्ड दूर हो गया। उसकी वजह, क्लोरीन जो होते हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, लिहाजा उन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। अब कार्बन कहेगा भाई मेरे से तो 3 बॉन्ड खींचे गए हैं, तो मैं अपने साथ जो एटम जोड़ा हुआ है वो तो हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन कार्बन से कमजोर है, लिहाजा इन ताकतवर एटम्स ने कार्बन से बॉन्ड खींचा। कार्बन से कमजोर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, कार्बन क्या करेगा? हाइड्रोजन का बॉन्ड अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा, और हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। अब आप इस मॉलिक्यूल को जनरली ड्रा करें तो हाइड्रोजन वाला हिस्सा पॉजिटिव है और क्लोरीन वाला हिस्सा नेगेटिव है। अब ये मॉलिक्यूल, अब मैं एक और बनाता हूं मॉलिक्यूल, ब्लू कलर से बनाते हैं। क्लोरीन
क्लोरीन, क्लोरीन, कार्बन, हाइड्रोजन। अब इन क्लोरीन पे क्या चार्जेस हैं स्टूडेंट्स? इन क्लोरीन पे जो चार्जेस हैं वो हैं नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। और हाइड्रोजन पे क्या है? पार्शियल पॉजिटिव। तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो डेवलप होगी, जो ये मैं डार्क कलर से बना रहा हूँ, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये कौन सी डेवलप हुई? अब आप कहेंगे सर इट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, क्योंकि एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुई है। मैं पूछ रहा हूँ टाइप कौन सी है? आप कहेंगे सर चूंकि एक मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के डाइपोल मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव एंड को या नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड को अट्रैक्ट कर रहा है दो डाइपोल्स के दरमियान, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाएगी डीडी फोर्सेस, यानी कि डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। अब स्टूडेंट्स ये अक्सर एमसीक्यू आ जाता है, व्हाट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल्स। क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल्स यानी कि CCl3H, वैसे तो इसको यूं लिखते हैं CHCl3, बट समहाउ मैंने इसको सेम इस तरह किया, चैनलाइज किया, नीचे की तरफ ड्रा करने की कोशिश की है। समहाउ क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है? तो आप कहेंगे डाइपोल डाइपोल फोर्स। ACl में कौन सी होती है? डाइपोल डाइपोल फोर्स। और ये कितनी इफेक्टिव होती है? 1%। दैट इज वेरी फेमस MCQ। और दूसरी बात स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, और अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो हरगिज हरगिज आपने ये नहीं सोचना कि एक मेंशन कर दी एग्जांपल ओके हो गया। नो, यू नीड टू मेंशन HCl एंड दिस एग्जांपल। अगर तो लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए मींस दिस इज द लीस्ट प्रोबेबिलिटी, लेकिन समहाउ समटाइम ऐसा होता है बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन बहुत से डिफरेंट भी आ जाती है। लेकिन अगर हमें लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे देखूं तो सबसे पहले आप इसे डिफाइन करें, फिर मेंशन करें ये पोलर पोलर के दरमियान होता है, स्ट्रेंथ का बताएं, इफेक्टिवनेस का बताएं, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज पे कैसे असर होता है, और ये सारी बातें एक्सप्लेनेशन के अंदर जाएंगी। लेकिन एक बात कंफर्म है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर बिटवीन टू डाइपोल्स एंड द वन एज एंड कॉर्नर कोना पॉजिटिव अट्रैक्ट्स द अदर एंड एज कोना यानी कि नेगेटिव एंड ऑपोजिट जो चार्ज होगा, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इनको डाइपोल डाइपोल फोर्स कहते हैं। और ये 1% एज इफेक्टिव एज कोवलेंट बॉन्ड होती है, यानी कि उसके मुकाबले में सिर्फ 1% होती हैं ये। तो मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया, डाइपोल क्या होता है ये भी बता दिया। स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। मैं जानता हूँ इट इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड पार्शियल नेगेटिव एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल के दरमियान है, जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के अंदर। लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं आप इसे बॉन्ड के साथ कंपेयर करें, उसकी स्ट्रेंथ के साथ कंपेयर करें, ये बहुत वीक होती हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है तो डेफिनेशन और इसके अंदर 2 एग्जांपल आपने देनी है, और अगर तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है तो इसे प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना है कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, किस पे डिपेंड करता है, और थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज पे इसका क्या असर है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।